चित मेरे क्या गोलू मोलू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको बाबू साउंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। मन से समझते चलना ठीक से। तो साउंड क्या होता है सर? तो साउंड एक एनर्जी का रूप है। क्या है? साउंड एक एनर्जी का श्रित बाबू रूप है, जो हमको क्या देता है? शून्य की शक्ति देता है। ठीक। तो साउंड बाबू कैसे प्रोड्यूस होगा? तो आपको बताए थे, साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। कहीं से भी साउंड निकल रहा है मेरे लाल, हमारे गले से निकल रहे हैं, कहीं से भी साउंड निकल रहा है, वहां पे जो भी जहां से साउंड निकल रहा है वह बॉडी का पार्ट या वह ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन होगा तभी साउंड निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये सूर्यांश वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर। है ना बाबू? जैसे नैतिक से ऑन करो, ऋषभ बाबू। ठीक। तो साउंड निकल गया सर, तो आगे साउंड जाएगा कैसे? हम आपको बाबू पढ़ा रहे हैं तो बाबू साउंड दूर दूर तक जा रहा है ना बाबू? जम्मू कश्मीर में, चेन्नई में, सब जगह पहुंच रहा। तो साउंड आगे कैसे जा रहे हैं बाबू? वेव के रूप में। कैसे जा रहे हैं? वेव के रूप में जा रहे हैं। तो वही वेव के बारे में आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं। उसका थोड़ी सा ऑन करो जी। तो वेव क्या होता है सर? नहीं होता है, टाइप्स ऑफ वेव सारा बता दिए हैं। अब वेव में बाबू कुछ बाबू थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म होता है। क्या होता है सर? वेव का फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे? है ना बाबू? वेव का टाइम पीरियड किसको कहेंगे? ये सब सीखना है। एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होता है, ये सब सीखना है अनन्या। तो बाबू प्रीवियस क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी हम बताए थे। जो बच्चे नहीं लिख पाए ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिए हैं, लिख लीजिएगा। कल आपको फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सारा चीज बता दिए हैं, है ना? ठीक सर। है ना? आदित्य प्रकाश काले बाबू मेरा खून पी रहा है जी, इसको समझना है ना? तो बाबू वेव बाबू, तो बाबू पहले ये कैसे पहचानोगे बाबू, है ना, कि कितना वेव है? कहीं भी वेव अगर चल रहा है तो एक कंप्लीट वेव किसको कहोगे? ये पहले आना चाहिए, है ना? तो बाबू एक ऊपर वाला साइकिल और एक नीचे वाला साइकिल मिल के एक कंप्लीट वेव बनता। हाफ लोग ऊपर हाफ नीचे वाला बाबू, ये दोनों मिल के इसको कहेंगे एक वेव, है ना? तो एक सेकेंड में जितना वेव रहेगा वही बाबू वेव की क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी बनेगी। एक सेकेंड में कोई भी चीज मेरे ला जितना बाबू कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, एक सेकेंड में कोई भी चीज जितना बार घूम जाएगा बाबू, वही उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हाथ ऐसे करो बाबू। अब पहले आता था बाबू शक्तिमान सीरियल आता था, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, है ना? पहले वो बचपन में बाबू शक्तिमान का सीरियल आता था, बहुत सारा बच्चा जानता होगा, जो है ना छोटा होगा बाबू नहीं जानता होगा। कैसे करता था? ऐसे करता था बाबू, अब घूम जाता था, है ना भोला, ऐसे करके कि नहीं? ठीक। तो एक सेकंड में आप कितना चक्कर लगा दिए? एक सेकंड में जितना चक्कर लगा दीजिएगा बाबू वही आपकी क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी बनेगी। कोई भी चीज एक सेकंड में जितना बार घूम जाए बाबू वही उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना? हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, जैसे सब्जी लाने जाते हो तब बोलते हो ना कि हमको बाबू, है ना, 1 kg सब्जी दीजिए, 2 kg सब्जी दीजिए। तो ये केजी वगैरह क्या है? यूनिट है। किलोग्राम क्या है? यूनिट है। उसी तरह से बाबू आप बाबू, है ना, फ्रीक्वेंसी का बाबू ऋषित और ऋषिकांत यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी का भी क्या होता है? यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है सर? तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। HERTZ। शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच और जेड से। कहीं भी HZ लिखल है मतलब क्या है? हर्ट्ज है। क्या बाबू? हर्ट्ज है ना भोली? हाँ बाबू। स्नेहा ऑन कर बाबू, खून मत पीजिए, ब्लड है ना बाबू? वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर। तो बाबू फ्रीक्वेंसी ऊपर क्या देख रहा है? यू शैतान आके संडे को कूदते हैं कुटते हैं, ऊपर देख रहा है ना? तो फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करेंगे? हर्ट्ज में। कैसे? हर्ट्ज में मेजर करेंगे, है ना? हाँ सर। तो आपको ये फिगर दिया हुआ कह रहा बाबू कौन से फिगर की कितना फ्रीक्वेंसी है, ये फिगर आपको दिया हुआ कह रहा कौन से फिगर की कितना फ्रीक्वेंसी है, कैसे बताइएगा? तो देखो एक सेकंड में ये टोटल जो यहां से यहां टाइम है बाबू कितना है? 1 सेकंड है। समझना शांति से, यहां से यहां बाबू 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड में बाबू फिगर में काउंट करो कितना वेव कंप्लीट हो रहा।
1 सेकंड में जितना वेव कंप्लीट होगा वही उसकी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, है ना बाबू। हाँ सर। तो 1 सेकंड में इस फिगर में कैगो वेव कंप्लीट हुआ, इसमें 1 सेकंड में कैगो वेव कंप्लीट हुआ, यहां से यहां टोटल क्या है 1 सेकंड टाइम है। तो 1 सेकंड में जितना वेव है, ऊपर 1 सेकंड लिखा है, ये टोटल ऊपर से नीचे तक। तो 1 सेकंड में जितना वेव आएगा बाबू, है ना, वही उसकी क्या कहलाएगी बाबू, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे क्या गप कर रहा बाबू गुरमीत, जैसी सहता, है ना। तो इधर देखो री साहब, उधर मुंडी करके बैठा हुआ। तो अब काउंट करो बाबू, कौन से फिगर की कितना इस फिगर में, मान लो फिगर नंबर 1 मान लेते हैं सर, ये हो गया 1 नंबर फिगर बाबू मेरे, है ना, ये हो गया 2 नंबर फिगर, ये हो गया 3 नंबर फिगर। तो 1 नंबर फिगर में कितना बाबू वेव हो रहा है, भोली समीक्षा। 1 नंबर फिगर में बाबू देखो कितना वेव कंप्लीट हो रहा है ना समीक्षा। हाँ सर, सोचो बाबू समीक्षा, खाए पे भी बाबू थोड़ा इधर भी ध्यान दो। एक वेव किसको कहेंगे सर, एक ऊपर एक नीचे वाले को एक कंप्लीट वेव कहेंगे। एक ऊपर वाला लोब एक नीचे वाला लोब, तो एक कंप्लीट वेव हुआ, आई दूसरा कंप्लीट वेव हुआ। तो कितना वेव है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव बाबू 2 है। कितने वेव है, 2 है। तो 1 सेकंड में 2 वेव आ रहा, तो 1 सेकंड में जितना वेव आएगा वही इसका समीक्षा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा सरित। तो इसकी इस 1 नंबर फिगर की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 1 नंबर फिगर का बाबू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, है ना भोला, 2 है तो 2 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या, HZ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को कैसे नापेंगे, हर्ट्ज में नापेंगे, HZ से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, एक निश्चित, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू अनन्या दर्शन दीजिए। इसमें देखो बाबू 1 सेकंड में बाबू यहां से यहां टाइम 1 सेकंड है, तो कई गो वेव कंप्लीट हो रहा, एक वेव, ये दोनों मिला के एक वेव, ये दूसरा वेव, ये ऊपर नीचे तीसरा वेव, ये चौथा वेव, जा 4 वेव है ना जी। अरे बाबू ई एक वेव हो गया, एक ऊपर नीचे लोग एक वेव होता है, ई दूसरा वेव, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें कई वो वेव कंप्लीट है, 4 वेव कंप्लीट है बाबू 1 सेकंड में। तो इस 2 नंबर फिगर की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, ये, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी मेरे लाल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बाबू मेरे, कितना हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। मतलब 1 सेकंड में बाबू, ये टाइम ऊपर 1 सेकंड देल है, एरा में कई गो वेव कंप्लीट हो रहा है, जितना वेव साइकिल कंप्लीट हो रहा है वही उसकी आराध्य सोनाम फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना बाबू बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, नीचे नहीं देखना रिसाब काव्या, आगे मेरे लाल एगो खुद कर लेना, 3 नंबर खुद कर लेना मेरे लाल, कि नहीं, है ना। ठीक सर। आगे सर टाइम पीरियड क्या होता है सर, इसको समझना है। टाइम पीरियड क्या होता है बाबू मेरे, इसको समझो, है ना। अब बाबू एक वेव को कंप्लीट करने में फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों के डिफिनीशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे, 1 सेकंड में जितना वेव साइकिल कंप्लीट होगा, आप 1 सेकंड में बाबू जितना चक्कर ऐसे हाथ पकड़ो, जितना चक्कर ऐसे करके घूम गया 1 सेकंड में, वही आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, है ना। हाँ सर। तो आगे एक टर्म आएगा बाबू, टाइम पीरियड, क्या आएगा आयुष, उधर माहौल बना रहा है आयुष, बना लो बाबू मेरे, है ना। आगे एक क्या आएगा बाबू, टाइम पीरियड आएगा। ये क्या होता है सर, इसको समझेंगे। एगो खुद कर लेना, है ना, कैगो वेव है काउंट करना, है ना, खुद करना बना के भेजना, अब हम ही बताएंगे। शैतान। नेक्स्ट मेरे लाल, चलो फिर से बनाएंगे बाबू मेरे, क्या करोगे, कोई मिटर गया तो मिटर गया, इसी चीज को फिर से बनाएंगे भोला मेरा। देखो बाबू, टाइम पीरियड क्या होता है सर, इसको समझो भोला मेरा। टाइम पीरियड किसको कहते हैं सर, इसको समझना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो कोई भी चीज को बाबू एक चक्कर में जितना टाइम लगेगा, एक चक्कर एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही उसकी क्या बनेगी, टाइम पीरियड बनेगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, समझो शांति से। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हमारा नहीं समझ में आया, टाइम पीरियड वर्ड जिंदगी भर याद रखना। आज से बाबू आपका खाता खुल गया, टाइम पीरियड मतलब किसी न किसी रूप में हमेशा आते रहेगा,
साइंस में हमेशा आते रहेगा कोई ना कोई रूप में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कभी ना कभी आते रहेगा, है ना। तो टाइम पीरियड को अच्छे से समझेंगे अंकित। हे अंकित, का वीडियो बंद कर लीजिए, सब शैतान खून पिए वाला बच्चा बाबू। टाइम पीरियड क्या होता है इसको समझो। ठीक सर, समझ लेंगे सर, अच्छे से समझेंगे। हमारा डिफिनीशन ना समझ में आया। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये सब स्कूल वाला पढ़ाई है। देखो टाइम पीरियड किसको कहोगे, कोई भी चीज बाबू कितना टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, जितना समय के बाद अपने मोशन को रिपीट करे, मतलब फिर से वही काम को दोहराएगा, तो जितना टाइम के बाद दोहरा रहा वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। थोड़ा और अच्छा से बताइए, जैसे समझो। हाँ सर, है ना, ये क्या है, सन है ना। और सर, इसके चारों तरफ हमारे बाबू धरती माँ घूमती है। ये क्या बोला, धरती माँ है कि नहीं। हाँ सर, धरती हमारी माँ है मेरे लाल, कि नहीं। सन के चारों ओर घूमती है ना बाबू, हमेशा घूमते रहती है। मान लो बाबू धरती माँ बाबू इस ए पोजीशन पे है, किसी समय बाबू यहाँ बी पे जाएगी धरती माँ। शांति से समझना बाबू, है ना। बी से बाबू धरती माँ घूम के बाबू यहाँ आएगी, यहाँ के बाद धरती माँ यहाँ जाएगी, फिर बाबू यहाँ आएगी। बात समझो, हुआ कि नहीं हुआ, है ना बाबू। हाँ, समीक्षा काव्या मन से पढ़ना। उधर क्या देख रहा है विराज, बगुला क्या बन रहा है इधर उधर देख के जी। हम क्या बोले बाबू, सन है, सन के चारों ओर बाबू अर्थ रोटेट करता है, बचपन में पढ़वे किए हो। तो मान लो अर्थ ए पोजीशन से चलना शुरू किया, बी पे गया, बी से सी, सी से डी पे गया, अब पुनः घूम के बाबू ए पे आ गया। अब इसके बाद ए के बाद बाबू क्या करेगा, फिर इसी रास्ते को फॉलो करेगा, हमेशा एक ही मोशन को क्या करेगा, बार बार रिपीट करता रहता है। ए से मानना चला शुरू किया, बी गया, सी गया, डी गया, फिर ए पे आया, फिर उसके बाद ए के बाद फिर बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा। मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में ए से चला पुनः ए पे आ गया। तो सन के चारों ओर बाबू अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लग गया, सोचो सोचो कितना टाइम लगता है, बचपन में तो पढ़ा है श्रीत, है ना श्रेयस ज्यादा। सन को बाबू अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, बचपन में पढ़े, लगभग बाबू 365 डेज लगता है ना। लगभग में बाबू थोड़ा बहुत और होता है घंटा वगैरह, कि नहीं। मतलब क्या सर, अर्थ बाबू सन के चारों ओर बाबू एक चक्कर कितना दिन में लगा लेता बाबू, कितना टाइम में लगा लेता, 365 डेज में। तो उसके बाद 365 डेज के बाद पुनः बाबू इसी मोशन को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। मान लो 3 महीने के बाद वो फिर यहाँ जाएगा, मतलब आज से मानो स्टार्ट किया यहाँ से। शांति से सुनो, एक बार टाइम पीरियड समझ गया तो जिंदगी भर बाबू टेंशन फ्री रहोगे, है ना। मान लो बाबू आज से शुरू हुआ, यहाँ से धरती यहाँ पे है, सन यहाँ पे घूमना शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, घूमते 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 बाबू अगला साल इसी टाइम, है ना बाबू, इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद बाबू पुनः फिर उसी मोशन को रिपीट करेगा, फिर वही मोशन को दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में बाबू अर्थ को बाबू सन के चारों ओर कितना टाइम लग रहा है सर, 365 डेज। मतलब 365 डेज के बाद बाबू अपने रोटेशन को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो कहेगा अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया, 365 डेज हो गया। बात समझो, अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया, 3। मतलब टाइम पीरियड होता क्या सर, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू एक चक्कर बाबू कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है ना। जैसे समझो, मान लो बाबू हम ऐसे कलम आपके साइड में पकड़ लें, है ना भोला, हाँ सर पकड़ ले। अब हम घूमना शुरू किए ऐसे करके, तो एक कंप्लीट चक्कर लगा दिए कि नहीं। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में हमको कुछ टाइम लगा ना जी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितनों लगा ना। तो अब मान लो हमारे को 2 सेकेंड लग गया, तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से ऐसे पकड़ के घूम ले वो वैसे करके घूम गए, है ना, कि नहीं। तो कितना टाइम लगा, है ना, मान लो 2 सेकेंड लग गया, तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, मान लो बार बार वही क्या कर रहा है, रोटेशन वही एक ही मैंने बार बार वही रूटीन दोहरा रहा है,
ऐसे करके हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, ऐसे घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो एक चक्कर में बाबू जितना टाइम लगेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। थोड़ा सा और समझाइए सर। देखो मेरे लाल, जैसे समझो, इसके बाद जिंदगी में टाइम पीरियड आपको टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे समझो भला, मान लो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, हाँ सर, है ना बाबू। घर है मेरा बच्चा का कि नहीं श्रीत, समझना श्रीत बाबू। आप किसी भी अपने फ्रेंड से जाके पूछो ना कि टाइम पीरियड क्या होता है ना बाबू, सीधे ऊपर ही देखेगा कि नहीं। मान लो मंडे है, कौन सा है, मंडे है। तो मंडे को मेरा बच्चा बाबू स्कूल गया, घर से निकला 8 बजे, है ना, कि नहीं बोला, या बाबू है ना, कहाँ गया, स्कूल गया, कि नहीं बोला। 8 बजे आपकी बस आ जाती बाबू, कहाँ चल गए बाबू, स्कूल चल गए, चलो हम स्कूल हम पहुंच गया, है ना। 8 बजे आपका बस है बाबू। तो ट्यूसडे को भी कितना जाओगे बाबू मेरे, ट्यूसडे को भी तो 8 बजे निकलोगे नहीं जी, लेट होगा तो बस छूट जाएगा। वेडनेसडे को भी बाबू आप इसी टाइम में निकलोगे, बात समझो। वेडनेसडे को भी बाबू इसी टाइम में निकलोगे, लेट होगा तो स्कूल छूट जाएगा, अति बस छूट जाएगा। थर्सडे को बाबू क्या निकलोगे, इसी टाइम में निकलोगे, 8 बजे, है ना। तो मान लो आज बाबू, है ना भोला, है ना, मान लो आज सुबह हम 8 बजे गए सर स्कूल, घर से निकल गए, है ना, स्कूल के लिए। तो कल भी तो 8 बजे, 8 8 ओ क्लॉक में निकलेंगे। नेक्स्ट डे भी तो 8 ओ क्लॉक में निकलेंगे। मान लो संडे को भी खुल गया। तो हर एक दिन बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेम मोशन को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज 8 बजे निकले, कल भी तो 8 बजे निकलेंगे, नेक्स्ट डे भी 8 बजे निकलेंगे। तो कहेगा आपका स्कूल जाने का टाइम पीरियड कितना हो गया, कितने टाइम के बाद आप वही मोशन को रिपीट कर रहे हो, सोचो सोचो। आज आप 8 बजे निकला, तो कल भी बाबू समीक्षा 8 बजे जाओगे ना जी, है सर हम 7:30 बजे जाएंगे, है ना। तो 7:30 बजे जाओगे बाबू, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पहले कैसे जाओगे बाबू, आगे भी बाबू पहले भी आपका क्लास, आगे भी क्लास, है ना। तो आप हर एक दिन आप स्कूल सेम टाइम पे जाते हो। मान लो स्कूल में बेल लगा, है ना, तो स्कूल में बाबू आज मान लो बाबू 8:30 में लगा, तो कल भी 8:30 में लगेगा, आगे पीछे नहीं लगता। तो कितने टाइम के बाद बाबू, है ना, स्कूल का बेल रिपीट कर रहा है ना। तो आज मंडे को 8 बजे, ट्यूसडे को 8 बजे, तो कितना टाइम हो गया, 24 आवर हो गया, है ना। सुबह तैयार हुए सर, है ना, स्कूल निकले सर, सो मंडे को, फिर ट्यूसडे को भी वही 8 बजे निकलेंगे, वेडनेसडे को भी 8 बजे निकले। तो आप 24 घंटे के बाद बाबू उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 आवर्स। समझ में आ गया। मतलब क्या मेरे लाल, कोई भी चीज एक चक्कर में बाबू, कंप्लीट एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा उसी को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आए तो एक बार वीडियो देखें। ठीक सर, हाँ सर, आगे समझना है। ठीक, तो वही डिफिनीशन लिखा हुआ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को बाबू कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा वही उसकी क्या कहलाएगी, टाइम पीरियड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, टाइम पीरियड कहलाएगी। ठीक, टाइम पीरियड को सीरित बाबू, अंकित वीडियो ऑन करो जी। अंकित, टी से रिप्रेजेंट करते, कैसे, टी से। टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से, है ना। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में फॉर्मूला होता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी जो होता है बाबू 1/टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है भोला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है। या टाइम पीरियड बराबर क्या होता है बाबू, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। इस बात को याद रखना, है ना। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 1/फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा बाबू मेरे, 1/फ्रीक्वेंसी होगा। तो वही यहाँ लिखल है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। ये यूज करेंगे आगे फार्मूला में, आदित्य प्रकाश, है ना बाबू। हाँ सर, देखो मेरे ला, तो आगे इसमें क्या लिखेंगे बाबू, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, नीचे लिखा हुआ। तो इसी को लिख लेंगे बाबू मेरे वर्ड में। हाँ सर, समझना मेरे ला। तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड कि नहीं, क्या होगा बाबू, 1/फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। 1/ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। या ऐसे भी बात सही है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा सर, 1/टाइम पीरियड। मगर आप अगर यदि आपको टाइम पीरियड दे रहे तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी दे रहेगा तो टाइम पीरियड निकाल लेना, कि नहीं। हाँ सर, तो ये आपको आना चाहिए, यूज करेंगे आगे, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना बाबू, हाँ सर।
एगो कंसेप्ट में लिख लेंगे बाबू। 1 हर्ट्ज, किसी की चीज की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो 1 हर्ट्ज बाबू, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू भोला मेरा 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। ये सब MCQ बनेगा। 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, है ना? हाँ सर, समझना मेरे लाल। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या बाबू, है ना? 1 सेकंड में अगर कोई एक बार वाइब्रेट हो गया, 1 सेकंड में बाबू एक चक्कर मार लिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी? 1 हर्ट्ज होगी। ऐसा ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे क्वेश्चन बाबू, फाइंड द बाबू टाइम पीरियड हुज फ्रीक्वेंसी इज बाबू 50 हर्ट्ज, है ना? क्वेश्चन मेरे लाल, बच्चा वाला क्वेश्चन, है ना बाबू? फाइंड द बाबू टाइम पीरियड हुज फ्रीक्वेंसी इज, बनाओ खुद, हुज फ्रीक्वेंसी इज बाबू, टाइम पीरियड को सेकेंड में मेजर करते हैं। एक लाइन ऊपर और लिख लेंगे SI, यहाँ पे लिख लो एक लाइन बाबू, SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। SI यूनिट ऑफ, ये लिख लेना बाबू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज बाबू सेकेंड। कैसे होता है? सेकेंड होता है एस से। इसको लिख लेना। फाइंड द टाइम पीरियड व्हिच फ्रीक्वेंसी इज बाबू 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज, है ना? नहीं बन जाएगा मेरे लाल? टाइम पीरियड निकालने का रहा है सर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ललित टॉप टाइप का क्वेश्चन है बाबू, पहले क्वेश्चन है बोला मेरा। कैसे करेंगे? कुछ हो है सर? अपने बच्चा सबसे फ्रेंड सबसे पूछना, ना बता पाएगा। उसको पढ़ावे नहीं जाता तो नहीं बता पाता है। ए अंकित ऑन करो ना बाबू, काला खून सुखा रहा है जी, है ना बाबू? हाँ सर। देखो बोला मेरा, देखो ऋषित, श्रीत बाबू। तो कैसे सर सॉल्यूशन सर? दिया हुआ क्या है सर? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, क्या दिया हुआ आदित्य प्रकाश? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कितना सर? 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी कितना? HZ हर्ज। टाइम पीरियड सर अभी ताजा ताजा बताएं सर। टाइम पीरियड कितना होता है सर? 1/फ्रीक्वेंसी होता है, यही होता है ना? हाँ सर, यही तो होता है सर। तो 1/कार्तिक राज 50, है ना? ठीक सर, हर्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, 50 हर्ज हो गया बाबू। यही आपका टी हो गया। 1/50 की वैल्यू डेसिमल में निकालो। 1/50 की वैल्यू डेसिमल में निकालो मेरे बाबू। 1/50 की वैल्यू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 02 हो जाएगा 100। अब 1/हर्ज क्या देगा? सेकेंड देता है। 1/हर्ज बाबू सेकेंड देगा, तो इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड हो जाएगा। इधर भी लिख लेना, ये सब छोटा छोटा चीज है बाबू मेरे। 1/हर्ज होता बाबू सेकेंड होता, 1/HERZ जो क्या होता? 1/हर्ज की वैल्यू सेकेंड होता। क्यों सर? क्योंकि 1/फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड कैसा यूनिट? सेकेंड होता है, या 1/सेकेंड हर्ज होगा, है ना? हर्ज। तो ये सब बेसिक बेसिक बाबू सीखते चलना है, करते चलना है, कि नहीं जस्सी? नेक्स्ट मेरे ला, अगर सर यही उल्टा दिल रहा है तब बाबू श्रीत, यही क्या दिल रहा है बाबू? उल्टा दिया हुआ रहे। फाइंड द बाबू फ्रीक्वेंसी हुज टाइम पीरियड इज बाबू 100 सेकेंड। सेकेंड नंबर मेरे लाल, लिखो इसको जल्दी से। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T, 1/T बराबर फ्रीक्वेंसी। कौन कौन लिव किया जी? जल्दी लिखो बाबू मेरे। आ गए बाबू, जल्दी लिखिए। समीक्षा, आयुष, माधव, अभी इसका टाइम तो हुआ नहीं, जल्दी लिखो। विराज,
सूर्यांश मेरा कहाँ गया, यहाँ है। नैतिक सिंह। जल्दी को नैतिक सिंह बोला मेरा। ये रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो, इस्ताक है बंद कर ली, बोलिए जल्दी लिखिए। देखो बाबू मेरे, नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन भोला मेरा, समझो जी। तो टाइम पीरियड को आपका बेसिक टर्म क्लियर होना चाहिए। आई सर, अगर बाबू आपको फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दे दे, फ्रीक्वेंसी निकाले लगा है, तो ऐसी निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। फाइंड द बाबू फ्रीक्वेंसी हुज टाइम पीरियड इज 100 सेकेंड। 2 नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे सिरित। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बाबू, फाइंड द फ्रीक्वेंसी हुज टाइम पीरियड इज 100 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है, 100 सेकेंड है। कैसे निकालोगे, ऐसे ही करोगे सर। तो ये सब बच्चा वाला है क्या बाबू, बच्चा वाला है ना भोला मेरा। हाँ सर, ये सब क्या बाबू, बच्चा वाला है, समझना भोला मेरा। देखो भोला मेरा, दिया हुआ क्या है सर, टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। दोनों उल्टा है बाबू, टाइम पीरियड बराबर 100 सेकेंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 100 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है सर, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड होता है। बस बाबू आयुष। 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड कितना सर, 100 सेकेंड। 1/100 की वैल्यू कितना, 0.01। 1/सेकेंड हर्ट्ज होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बाबू, फ्रीक्वेंसी को जनरली छोटका एफ से 0.01 हर्ट्ज होगा, है ना। हाँ सर, लिखो मेरे बोला। नेक्स्ट बाबू, आगे बताते हैं। नेक्स्ट भोला मेरा, बर्ड ऑफ द डे। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालना कहेगा, कैसे निकालोगे, उल्टा करके निकाल दोगे। क्या निकालोगे, उल्टा करके, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, लिखो बाबू, बर्ड ऑफ द डे बताते हैं भोला मेरा।
प्राइड बाबू मस्ट फॉल, प्राइड मस्ट है फॉल बाबू, इसका मतलब क्या होता बाबू? है ना, प्राइड मस्ट फॉल बाबू, इसका मतलब बाबू मेरे, आप लोग जानते होंगे, शो के नहीं पढ़ना इसका, इसीलिए बंद के लिए रहती है वीडियो। जैसे मान लो बाबू स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह बाबू, कितना बाबू अपने आप को गर्व करता है ना, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम क्या करें, अपना बच्चा को लेके जाए, तो उसी को कहते हैं घमंड बाबू। तो जो घमंड करता है भोला मेरा, उसका अंत जरूर होता, उसी को इंग्लिश में प्राइड मस्ट बाबू हैव फॉल, मतलब घमंड का पतन अवश्य होता है। जो प्रिंसिपल का घमंड करता है बाबू, घमंड का पतन। सर ब्यूटी इज इन द आईज। सर अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल अभी तक खत्म नहीं हो। अरे वो तो धीरे धीरे बाबू, मान लो कोई भी चीज को, जैसे कहीं भी किसी को राइज होने में टाइम लगता है बाबू मेरे, तो डाउन होने में थोड़ी गिराता रहते हो, धीरे धीरे डाउन होता ही भोला मेरा, घमंड का पतन। हाँ जी, पहले वाला नंबर तो वही है क्या बस? हाँ जी। एन ओल्ड एज बाबू, एन ओल्ड डॉग लर्न नो न्यू ट्रिक, इसका मतलब भोला, पुराना विचार वाला आदमी बाबू कोई नया तरीका नहीं सीखता। दादाजी को कहो बाबू कि पापा ये दादाजी लैपटॉप चलाने के लिए सिखाते हैं, है? नहीं सीखना चाहते, उसी को कहते हैं एंड ओल्ड डॉग बाबू लर्न नो न्यू ट्रिक, मतलब बूढ़ा तोता बाबू कुरान नहीं पढ़ता है। किने बोला? पूरा तोता कब से कुरान पढ़ने लग गया? बाबू तोता भी मिठो मिठो करता है ना जी, लेकिन जो तोता बाबू एज ढल गया, अब उसको कहोगे कुरान पढ़ने के लिए तो थोड़ी पढ़ पाएगा, बोला नहीं। मिठो कम, ये प्रोवर्ब्स है बाबू। सर तो कैसे बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं। हाँ जो बाबू लोकल लोकल रहते हैं बाबू, बूढ़े तोते सर बाबू, कैसे बनाते हैं प्रवास? ये ये सब बाबू दादा परदादा बोल के चले गए, ठीक है ना, अब उन्हीं को हम लोग बाबू फॉलो करें, बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ते हैं। सर तो नया बना देना चाहिए ना, कब तक पुराना गान करते रहेंगे। अच्छा नया, इसको देखो आपको ये याद है तो ठीक है, और नहीं तो बाबू आप इसको यूज कहाँ करोगे? एन ओल्ड डॉग लर्न नो न्यू ट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ बाबू मेरे, कि आपने आपके दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, अब उनको तो कहिएगा बाबू कि थोड़ा सा लैपटॉप चले ना सिखाते, वो नहीं सीखना चाहेंगे। मतलब कोई नया ट्रिक बाबू है ना, जो पुराने सोच विचार के बाबू, उनको कुछ नया सिखाओगे तो सीखने ला नहीं चाहेंगे, तो उसी केस में हम लोग यूज करेंगे बाबू, एन ओल्ड डॉग लर्न नो न्यू ट्रिक, है ना, उसी केस में, है ना कि बाबू, है ना कि बूढ़े तोते बाबू कुरान नहीं पढ़ेंगे। ठीक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज होमवर्क नहीं है। एगो क्वेश्चन दिए है ना, कल आप लोग की टेस्ट होगी जी, कल आप लोग की टेस्ट होगी बाबू, फॉर्मेट गूगल पे भेज देते, खोल के देख लीजिएगा, फॉर्मेट गूगल पे भेज देते बाबू, अब बल्कि कोची पे बाबू ग्रुप पे, जिसका जिसका नहीं खुल रहा बाबू पहले खोल के चेक कर लेना, कल हल्ला मत करना सर कि नहीं खुलता है। अभी गूगल में लिंक भेजे टेस्ट वाला बाबू, उसको खोल के देख लीजिएगा, अगर कुछ मांग रहा है तो ईमेल आईडी वगैरह एक बार कर दीजिएगा तो हमेशा क्लियर हो जाएगा। चलो अब आप लोग जाओ और ओसो फेगा, कल कर सकते हैं सर, कल कल की